Hello everyone, today I am going to explain you the very first chapter of your Hindi second book and the chapter name is भाषा. Chapter name is भाषा. तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि भाषा क्या होती है. इस चित्र में टीचर अपनी बात को बोलकर कुछ पूछ रही है अमित से कुछ पूछ रही है और अमित उनकी बात को सुनकर उनका जवाब दे रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए बोलना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता है. बात सुनकर दूसरा व्यक्ति उसे समझता है. जब हम कुछ बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को समझता है, उस बात को समझता है और फिर उसका जवाब देता है. अतः भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हम मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं. आपने देखा होगा संसार में बहुत सारे प्राणी रहते हैं जो अपने मन की बात को अपनी आवाज़ों, ध्वनियों तथा संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं. ठीक है, मगर पशु पक्षियों की ध्वनियाँ उनके लिए भाषा हो सकती हैं. लेकिन पशु पक्षी जो होते हैं वो जैसे एक जानवर की भाषा दूसरे जानवर के लिए भाषा हो सकती है, लेकिन उनकी भाषा हम मनुष्यों के लिए भाषा नहीं हो सकती. क्योंकि भाषा वह है, भाषा हम उसे कहते हैं जिसे हम समझ सकें. सामने वाला बोले और उसे हम समझ सकें तब तो वह भाषा कहलाती है. अगर हम उसे समझ नहीं पाते तो वह भाषा हमारे लिए नहीं कहलाएगी. ठीक है, तो जानवर एक दूसरे से बात कर सकते हैं, हो सकता है वह उनकी भाषा हो, लेकिन हम मनुष्य जानवरों की भाषा नहीं समझते. इसलिए जो जानवरों की आवाज़ें हैं वो हमारे लिए सिर्फ क्या हैं? केवल ध्वनियाँ हैं, केवल हमारे लिए ध्वनियाँ हैं. इसे हम अपनी भाषा नहीं कह सकते, इसे हम अपनी भाषा नहीं कह सकते. अपने शुरुआती दिनों में मनुष्य के मुख से कुछ जो आवाज़ें विभिन्न वस्तुओं को देखकर निकलती थी, धीरे धीरे उनके अर्थ स्थिर होते गए और वह भाषा बनती गई. भाषा कैसे बनी? शुरुआत में मनुष्य भी भाषा नहीं जानता था, लेकिन किसी चीज़ को देखकर मनुष्य के मुँह से कुछ एक स्थिर साउंड निकला, मीन्स कोई एक पर्टिकुलर वर्ड निकला, तो उससे वो वर्ड धीरे धीरे स्थिर होता गया और धीरे धीरे वह भाषा बनती गई. ठीक है, आज हम जिन ध्वनि रूपी संकेतों द्वारा अपने भावों विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह भाषा कहलाती है. आज हम जब मैं जो बोल रही हूँ वो आप समझ रहे हो, इन सबको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं. ठीक है, नाउ टर्न द पेज. हाँ, भाषा को हम न केवल सिर्फ बोलकर प्रकट कर सकते हैं, न केवल हम बोलकर प्रकट कर सकते हैं, बल्कि हम इसे लिखकर भी प्रकट कर सकते हैं. मीन्स लिखकर हम किसी को लेटर लिखते हैं, जो लेटर हम लिखते हैं वो हम अगर किसी को देते हैं तो वो व्यक्ति उसे पढ़कर समझ जाता है कि हम क्या बात कहना चाह रहे हैं. ठीक है, तो भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम, साधन या तरीका है. भाषा वह माध्यम, साधन या तरीका है जिसके द्वारा हम अपने भावों व विचारों को बोलकर अथवा लिखकर व्यक्त करते हैं. ठीक है, भाषा वह एक तरीका है, वह एक माध्यम है, साधन है जिसके द्वारा हम अपने जो हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हम उन्हें बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं. भाषा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है. वैसे तो भाषा 3 प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से भाषा 2 प्रकार की होती है. एक होती है मौखिक भाषा और सेकेंड लिखित भाषा. फर्स्ट मौखिक भाषा एंड सेकेंड लिखित भाषा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन यू मौखिक भाषा. मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा वह भाषा होती है जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जब हम अपनी बात को सिर्फ बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं. जैसे कि मैं बोलकर अभी आप तक ये भाषा पहुंचा रही हूँ, इसलिए मैं अभी बोलकर ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ वो मैं कैसे पहुंचा रही हूँ? बोलकर पहुंचा रही हूँ. ठीक है, और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं. और आप इस वीडियो को सुनकर ही तो समझेंगे. आप इस वीडियो को कैसे समझेंगे? आप इस वीडियो को सुनकर ही समझेंगे. तो उसे ही भाषा का मौखिक रूप कहते हैं. तो मौखिक रूप भाषा को कैसे कहते हैं? जिसमें हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, उसे हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव गिवन टू यू दैट आई एम स्पीकिंग और यू आर लिसनिंग, देन यू आर गेटिंग माई वॉइस. ओके, जैसे इसमें एक पिताजी है और बेटा, वो आपस में फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो वो अपनी बातों को आदान प्रदान जो कर रहे हैं, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, वो कैसे पहुंचा रहे हैं? वो अपनी भाषा के थ्रू पहुंचा रहे हैं. और यही भाषा का मौखिक रूप है, क्योंकि वो बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं. जैसे आप अगर किसी शॉप पे जाओगे तो आप उनसे बोलकर कहोगे कि मुझे ये वाली बुक दे दीजिए, तब जो शॉपकीपर है वो समझेगा आपकी बोली हुई बात को और तब वो आपको वो वाली बुक देगा. तो यही भाषा का मौखिक रूप है. ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट इज लिखित भाषा. अगला पॉइंट क्या है? लिखित भाषा. अब लिखित भाषा क्या होती है? जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है, उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं. जैसे भाषा को लिखने के लिए हम जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं.
जैसे ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इन्हें लिपि कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? लिपि। जो लिखने का हम ये सब ज कैसे बनता है, ब कैसे बनता है, ये बनाने का जो तरीका होता है, इसे इन सबको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और लिखित भाषा क्या होती है? सपोज़ मैं आपसे कुछ आप तक कुछ पहुंचाना चाहती हूँ और मैं व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचाना चाहती हूँ, और मेरे पास जैसे मैं वीडियो के थ्रू नहीं पहुंचाना चाहती और बजाय वीडियो के मैं व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचाना चाहती हूँ आपके पास, तो मैं क्या करूँगी? मैसेज टाइप करूँगी। मैं क्या करूँगी? मैसेज टाइप करके तब आपके पास पहुँचाऊँगी। तो उस लिखे हुए मैसेज को आप कैसे पढ़ोगे? उस लिखे हुए मैसेज को आप पढ़कर ही तो समझोगे। तो वही कह रहा है, लिखित भाषा वह है जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात पढ़कर समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा का रूप कहते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर इस बच्चे ने कुछ लिखा, कुछ मैसेज लिखा, और यहाँ ये बच्ची उसे पढ़कर समझ रही है। ठीक है, अब नाउ टर्न द पेज, कम ऑन द नेक्स्ट पेज। अन्य भाषा। अब हम पढ़ते हैं अन्य भाषाएं। हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, कश्मीर में कश्मीरी, महाराष्ट्र में मराठी आदि, है ना। हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा भी है, इसलिए हिंदी पूरे भारत में बोली जाती है। लेकिन इसके अलावा हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़, गुजरात में गुजराती, एटसेट्रा। ओके, जैसे अब हम देखते हैं हर जगह की ड्रेसेस भी अलग होती हैं। आप इसमें देख सकते हो, पंजाब में क्या पहना जाता है? सलवार सूट, है ना। कश्मीर में सिर पे ये सब बांधते हैं, और मराठी में वैसी साड़ी पहनते हैं, जैसे बीच में से निकाल के ऐसे इस तरीके की साड़ी पहनते हैं। ठीक है, अब लिपि क्या होती है? लिपि मैंने अभी आपको बताया, लिखने के साधन को, मीन्स लिखने के साधन को हम लिपि कहते हैं। जैसे मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए, जो हमने बोला उसको हम लिखित रूप में जो प्रकट करते हैं, उसके लिए हम किन ध्वनि चिन्हों को प्रयोग करते हैं? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। जैसे क कैसे बनेगा, ख कैसे बनेगा, ये जो लिपि चिन्ह है इन्हें ही लिपि कहते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक पृथक लिपि चिन्ह है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें हर एक ध्वनि के लिए एक अलग लिपि चिन्ह है, जैसे क, ख, ग, घ, घ, है ना, लाइक दिस ना। भाषा सुनकर पढ़कर समझी जाती है। भाषा को हम सुनकर, एक तो हम सुनकर समझते हैं और दूसरा हम पढ़कर समझते हैं। बोलकर उलझकर अभिव्यक्ति जाती है, और हम अपनी भाषा को बोलकर या लिखकर, या तो हम बोलकर किसी को समझा सकते हैं या फिर हम किसी को लिखकर समझा सकते हैं। जैसे हम लिखी हुई भाषा को पढ़कर समझ सकते हैं और बोली हुई भाषा को सुनकर समझ सकते हैं। अब भाषा और लिपियाँ। भाषा और लिपियाँ, मैं आपको सब कुछ भाषाओं की लिपि बताती हूँ जो आपको ये लर्न करना है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। गुजराती भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत भाषा की भी लिपि क्या है? देवनागरी। उर्दू भाषा की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, नेपाली की देवनागरी, एंड चीनी की चीनी चित्रलिपि, उसे चित्रलिपि भी कहते हैं। ठीक है, नाउ टर्न द पेज।